शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला, है ना। अब देखो लिख लोगे when vertex of parabola is shifted at h comma k, when vertex of parabola is shifted as h comma k। हो गया, लिख लिए। हाँ, अब समझो क्या होगा। मतलब देखो ये जो चीज़ लिखे हो कि व्हेन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज शिफ्टेड एट h कॉमा के, एंड लिख लो, एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू, क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू, मतलब ये वर्ड ना लिखो तो भी चलेगा, आप समझ रहे हो, लेकिन हम समझाना बस ये लिखना चाह रहे हैं ताकि आप समझो कि एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड वाई एक्सिस, पैरेलली शिफ्टेड, एक्सिस ऑफ पैराबोला, वाई एक्सिस मत लिखो, वाई एक्सिस गड़बड़ हो जाएगा, वाई एक्सिस को थोड़ी शिफ्ट करना है। एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम एक्सिस ऑफ पैराबोला passes through vertex shifted parallelly, पैरेलल लिख लेना, शिफ्टेड पैरेलल। मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं उसको समझो कि पैराबोला तो मेरा ये भी है, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला, है कि नहीं। इसका भी वर्टेक्स h कॉमा के पे शिफ्ट हुआ है मान के चलो, लेकिन ये पैराबोला टिल्टेड है ना, घुमा हुआ है ना। इसका एक्सिस जो है, एक्सिस है पैराबोला का, जो लाइन ऑफ साइमेट्री है वो जो है क्या, एक्सिस ऑफ पैराबोला के माने पैरेलली शिफ्टेड हुआ है कि कोई एंगल बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है ना। जबकि हम किस पैराबोला की बात कर रहे थे कि जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और ये वर्टेक्स पे जो परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन, वो उसके पैरेलली शिफ्ट करे हमारा पैराबोला। मतलब एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट हो और वाई एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट हो। मतलब कुछ ऐसी कहानी हो कि अगर एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया जाए तो ये पैराबोला कुछ ऐसे हो। बात समझे? यहाँ पे समझो, फिर से समझा देते हैं। मतलब कुछ ऐसे पैराबोला हो तो ये एक्सिस के पैरेलल ही इधर वाला एक्सिस हो, इसके पैरेलल ये वाला लाइन हो और ये पैराबोला हो, और वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट कर चुका है, एक्स में h डिस्टेंस और y में k डिस्टेंस। हम इस पैराबोला की बात कर रहे हैं, टिल्टेड पैराबोला की बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमने लिखवाया है कि व्हेन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जो कि पहले यहाँ हुआ करता था, इज शिफ्टेड एट h के एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैरा लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जिससे वो दो भाग में बढ़ता है पैराबोला, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला passes through vertex shifted parallelly, माने
पहले ये वाला लाइन जो था वो वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, वो पैरेलली शिफ्ट हो जाए और एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलली शिफ्ट हो जाए, एंगल बना के शिफ्ट ना हो। ठीक है, तो उस समय इक्वेशन क्या होगा पैराबोला का? तो कोई अंतर नहीं होगा, बस आप ये समझ लें कि अगर आप ओरिजिन शिफ्टिंग पढ़े होते स्ट्रेट लाइन में, एक्चुअली पढ़ाया भी गया है, हम नहीं पढ़ा है लेकिन तुमको मिल जाएगा, अगर पूरा वीडियोस देखोगे तो तुम मिल जाएगा, समझ रहे हो बात को? तो उस समय जब ओरिजिन को शिफ्ट किया जाता है h, k पे, तो उस समय x को रिप्लेस कर दिया जाता है x माइनस h से और y को रिप्लेस कर दिया जाता है y माइनस k से। तो पहले इस पैराबोला का इक्वेशन क्या हुआ करता था, जरा बताओ? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो अब नया जो पैराबोला है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम क्या याद कर लेंगे? x माइनस h। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हम बताना चाह रहे थे। और देखो अब शिफ्टेड पैराबोला में हम लोग कितनी आसानी से चीज़ों को समझेंगे। तो अब ज़रा सोचो कि अगर हमको वर्टेक्स निकालना होगा और हमारा इक्वेशन y माइनस के का होल स्क्वायर है बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच है, हमको वर्टेक्स निकालना होगा, तो तुम पहले ये सोचो कि पहले वर्टेक्स क्या हुआ करता था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। शॉर्ट रिवीजन का मतलब कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस लाइन में रहेगा, फोकस इस लाइन में रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स इसमें रहेगा, और जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। मान लो पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो फोकस क्या होगा? याद करो, ये होता था ना, तो फोकस होगा a,0। डायरेक्ट्रिक्स का होगा जितना a डिस्टेंस इधर उतना ही a डिस्टेंस पीछे। तो इस समय इसका इक्वेशन x बराबर माइनस a आएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x बराबर माइनस a। अब मान लो कि इक्वेशन y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax हो गया, तब पैराबोला का फोकस क्या होगा? अब तो हाँ, अब ये घूम जाएगा, तो फोकस अंदर आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस माइनस a,0। और डायरेक्ट्रिक्स उस समय x बराबर a हो जाएगा, क्योंकि जितना ओरिजिन से ये होता है उतना ही ओरिजिन से ये भी होता है। तो अब राइट साइड है तो x बराबर a। अब मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हमारा पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हो जाए, तब क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हो जाए तब क्या होगा? फोकस। तो उस समय इक्वेशन क्या होगा? ये तो फोकस जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट a। डायरेक्ट्रिक्स नीचे जाएगा, तो y बराबर माइनस है, x बराबर नहीं, y बराबर माइनस है। और अगर इक्वेशन x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay हो गया, लिख भी लीजिएगा इस चीज़ को बॉक्स बना के, तो फोकस क्या हो जाएगा? अब इस अंदर याद रखना कि फोकस जो है वो सर्कल के, माने सर्कल नहीं, उस पैराबोला के अंदर होता है, अंदर, गलती लिख दी है, 0 माइनस है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, y कोऑर्डिनेट माइनस है, और इक्वेशन y बराबर a डायरेक्ट्रिक्स का, ये हो गया।
फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, है ना। हाँ, अब अगर हम तुमसे पूछें इसमें कि एक्सिस ऑफ पैराबोला हम पूछे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। यहाँ पे देखो पैराबोला के एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में अंतर होता है। पैराबोला का एक्सिस उस एक्सिस को कहते हैं जो पैराबोला को दो पार्ट में बांट दे, लाइन ऑफ साइमेट्री हो उसका। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax के केस में इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा पैराबोला का? y इक्वल टू 0, क्योंकि होगा x एक्सिस और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। उसी तरह से ये वाई स्क्वायर बराबर -4ax के केस में इसमें भी x ही एक्सिस होगा और y बराबर 0, लेकिन इसमें x स्क्वायर बराबर 4ay में ये फिगर बनेगा, मतलब y एक्सिस होगा, मतलब x बराबर 0। इसमें भी y एक्सिस होगा और x बराबर 0। कोई दिक्कत? बोलो। एक वर्ड आया है, हम देखे हैं आर डी शर्मा में, फोकल डिस्टेंस। इसे भी समझ लो। फोकल डिस्टेंस समझते हो क्या होता है? पैराबोला का पर जो पॉइंट होता है ना, वहां से फोकस का डिस्टेंस को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। पैराबोला पे जो पॉइंट होता है तुम्हारा x, y, तो वहां से ये जो फोकस का डिस्टेंस है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? और वो जानते हो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p, माने जो पॉइंट है ये p, उसका x कोऑर्डिनेट अब प्लस p का है। तो तुम एक नियम जानते हो पैराबोला में कि पैराबोला में जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता है वही फिक्स लाइन से डिस्टेंस होता है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर ना माना जाता है? बोलो। पैराबोला में यही ना है कि पॉइंट से मतलब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वहां से फोकस का डिस्टेंस और वहां से लाइन का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो अब जरा देखो कि ये जो लेंथ है, अगर ये निकालना है, मतलब ये निकाल दें तो भी काम बन जाएगा। तो ये लेंथ तो हम जानते हैं ना कि यहाँ आपका y एक्सिस है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट रहा होगा p का, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस तो a ही है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p और प्लस a होगा कि नहीं होगा? नहीं बात समझ रहे हो? बोलो। तो अब जरा आप हमें इसी में आप बता दो फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस वाई स्क्वायर बराबर अगर 4ax रहेगा तो यही है, तो मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस, मतलब x प्लस a होगा। वाई स्क्वायर बराबर -4ax के केस में क्या होगा बता दो? इस केस में भी वही, ये x कोऑर्डिनेट ये होगा, ये वाला डिस्टेंस a होगा। तो अब की बार जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो निगेटिव होगा ना? बोलो। तो नेगेटिव अगर x कोऑर्डिनेट खुद है तो हम -x कर देंगे और प्लस a कर देंगे, क्योंकि a तो हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, लेकिन ये डिस्टेंस एक्चुअली निगेटिव है। तो अगर ये x, y है तो उसमें -x लगाना चाहिए हमें, ताकि x में का माइनस और हमारा माइनस मिलके प्लस हो जाए। समझ रहे हो बात को?
कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया सर माइनस एक्स कैसे बोल रहे हो, तो घट रहा है ना, जुट रहा है वो, क्योंकि एक्स खुद निगेटिव है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हो ना तुम, तो वो खुद निगेटिव है, इसीलिए माइनस लगाया गया है। इस केस में बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के केस में बताओ, उस समय फिगर तो ये बना होगा। तो ये फिगर अगर बना तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस और यहाँ से फोकस का डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये फोकस है 0,a। तो अब की बार ये जो डिस्टेंस है वो p का y कोऑर्डिनेट ना है जी, ये y कोऑर्डिनेट है ना ओरिजिन से। अब y कोऑर्डिनेट में ना a जोड़ेंगे तो ये y प्लस a होगा, और नीचे वाला इसमें क्या होगा, हाँ माइनस वाई प्लस ए होगा। तो ये बात तुम समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतना अगर तुम समझ गए तो अब जो है थोड़ा सा दिमाग में फिगर चलने लगा होगा कि क्या होगा तो कैसे सोचना है। अब शिफ्टेड पैराबोला तुमको आराम से समझ में आएगा जब पैरेलली शिफ्टेड हुआ हो, माने ओरिजिन जो है वो पैरेलली शिफ्ट हुआ हो, तो अब चीज़ें तुम्हें समझ में आएगा। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, एक एक पैर को तुम्हें माने सोच सोच के रखना है और सोच सोच के समझना है, नहीं तो सच में ये चैप्टर बहुत वास्ट नज़र आएगा तुम्हें और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक ना। तो हम कोशिश करते हैं, बस ये समझो कि ये हमारा पैराबोला है और ये जो है कुछ ऐसे शिफ्टिंग हुआ है इसका, ये वाई एक्सिस है, ये शिफ्टिंग ऐसे कुछ हुआ है और ये कोऑर्डिनेट h, k है। तो तुम्हें क्या होगा ना कि उस समय इक्वेशन भी तुमको y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर, मतलब जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो बता रहे हैं, इससे बहुत आसान हो जाता है। आपको कभी भी y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच दिया रहेगा, तो तुम क्या करना कि y माइनस के को कैपिटल Y मान लेना और x माइनस एच को कैपिटल X मान लेना, इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y। तो ये हो गया y स्क्वायर बराबर 4ax, हो गया ना। मन में याद रखोगे कि कैपिटल X जो है वो x माइनस एच है और कैपिटल Y जो है वो मेरा y माइनस के है। अब सारा कहानी अब देखो, y स्क्वायर बराबर 4ax से घटना घटित होगी। अब ये जो कैपिटल Y स्क्वायर बराबर 4ax है, इसका अगर हम x एक्सिस y एक्सिस बनाएं, क्योंकि ग्राफ तो इसका बनाना है ना हमें, लेकिन हम तो इसका बना रहे हैं, तो ये मेरे लिए आसान है ना। कैपिटल Y कैपिटल X अगर मान लो ये कैपिटल Y है और ये कैपिटल X है, तो इक्वेशन तो फिगर तो यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो हम जो समझा रहे हैं एकदम तरीके से समझा रहे हैं, समझ में गए तो कोई भी चीज़ में शिफ्टिंग और पैराबोला में दिक्कत नहीं होगा। बस ये याद रखो कि y माइनस के को कैपिटल Y और x माइनस एच को कैपिटल X मान लिए। उसके बाद ये याद रखना है कि जो हमारा वर्टेक्स हुआ नया वाला वो कैपिटल Y और कैपिटल X में हुआ, मतलब जो हम ग्राफ पढ़े हुए हैं y स्क्वायर बराबर 4ax का, वो अब न्यू कोऑर्डिनेट एक्सेस में, जिसका कोऑर्डिनेट एक्सेस कैपिटल X होगा और कैपिटल Y होगा, कैपिटल X और कैपिटल Y होगा, उसमें ये पैराबोला का ग्राफ है। लेकिन वर्टेक्स के बारे में तो तुम जानते हो, पुराने वाले ग्राफ में क्या होता है, 0,0 यही होता है ना। अब यही अगर वर्टेक्स होता है तो अब हमारे यहाँ जब कैपिटल Y और कैपिटल X हुआ है तो हमारा भी वर्टेक्स कैपिटल X बराबर 0 एंड कैपिटल Y बराबर 0 होगा। बोलो, मतलब ओल्ड वाला से कंपेयर करना है। पहले जो हमारा y स्क्वायर बराबर 4ax हुआ करता था
उसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 वर्टेक्स हुआ करता था, होता था कि नहीं। अब हमारे पास y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर, यानी कि कैपिटल मान लो, कैपिटल y स्क्वायर बराबर 4a और कैपिटल x है। तो अब नया वर्टेक्स हमारे लिए कौन सा माना जाएगा, कैपिटल x बराबर 0 एंड कैपिटल y बराबर 0। मानते हो कि नहीं इस बात को। तो कैपिटल x का वैल्यू क्या माने हो, तो x माइनस एच को 0 करना। कैपिटल y किसको माने हो, तो y माइनस के को 0 करना। तो जो नया वर्टेक्स आएगा तुम्हारा वो x बराबर h पे आएगा और y बराबर k पे आएगा। तुम खुद सोचो कि तुम नहीं शिफ्ट हो गए x बराबर h पे y बराबर k पे वर्टेक्स को लेके। तो इसका मतलब जो कैपिटल y एक्सिस है और कैपिटल x एक्सिस है वो x बराबर h है और y बराबर k है। तो अब हम पहले ही x बराबर h पे चलेंगे। मान लो यहाँ है h में और y बराबर k में यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पे हम एक वर्टेक्स बनाएंगे, ये कैपिटल Y बोलेंगे और ये कैपिटल X बोलेंगे। और ये जो पॉइंट में घूमे हैं एच के पे, वो हमारा वर्टेक्स का ही ना कोऑर्डिनेट होगा। बोलो, ये एच कॉमा के वर्टेक्स ही है ना, x बराबर 0 y बराबर 0 से। तो अब हमको पता चल गया कि कैपिटल Y में स्क्वायर है और 4a कैपिटल X है। तो ये तो हम जानते हैं ना कि वो x एक्सिस के तरफ पैराबोला होता है, लेकिन अब कैपिटल X एक्सिस के तरफ होगा। समझ गए। अब देखो, अगर तुम इस बात को समझ गए तो एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन से ही हम समझेंगे चीज़ों को। आप कोशिश जरूर करना समझने का, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझ गए, दो क्वेश्चन समझ गए, दो गो क्वेश्चन अगर बढ़िया से समझ गए तो शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला में सब निकाल लोगे। पैराबोला का फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, नॉर्मल ऑफ डायरेक्ट्रिक मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सब देखना कैसे। इसको प्रिंट करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप समझो कि हाँ कर लो जल्दी से कर लो। बस ये लिख लेना बगल में कि लेट कैपिटल X बराबर x माइनस एच एंड कैपिटल Y बराबर y माइनस के, देन वर्टेक्स इज कैपिटल X कॉमा है ना 0 कॉमा 0। तो नया वाला वर्टेक्स के लिए न्यू वर्टेक्स जो होगा, न्यू वर्टेक्स, उसके लिए कैपिटल X बराबर 0 होगा और कैपिटल Y बराबर 0 होगा, वो लिखे हैं। जल्दी कीजिए आप, क्वेश्चन से ही ज़्यादा समझ में आता है। ये तो ऐसे ही बस आपको एक हिंट दिए हैं। क्वेश्चन समझो ना, क्वेश्चन समझोगे तो ये समझ में आएगा कहानी। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन हम देते हैं तुम्हें, जैसे मान लो y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, है ना, 4a के जगह पे हम कर देते हैं तुम्हारा, है ना, 4 इंटू 2 इंटू या 4 इंटू 3 कर देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू कैपिटल x, माने कैपिटल नहीं, हम तो स्मॉल लिखेंगे, x माइनस, है ना, मान लो 7 लिख देते हैं। ये तो क्या वो उसी तरह का है? देखो सुन लो एक बात सुन लो मेरा, कि y स्क्वायर बराबर 4ax में x का जो कोफिशिएंट होता है वो अभी भी डायरेक्ट्रिक्स का लेटस रेक्टम का लेंथ ही होगा। इसके शिफ्ट हो जाने से भी y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच भी करने से ये लेंथ ऑफ जो लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो नहीं बदलता है। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो x का कोफिशिएंट होता है वो 4a होता है, याद रखो।
तो अगर ये 12 भी दिया रहता, ये 12 भी दिया रहता तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को ना? वो 4 इंटू ए में हम बना सकते हैं। तो बस अब तुमको ये याद रखना है कि ये जो होता है वो मेरा 4a होता है, तो उसकी तरह लिख लो। कैसे लिख ले हम उसकी तरह? तो हम 4 लिख के सोचेंगे कि क्या लिखें तो 12 आएगा, तो जवाब आया 3 लिखेंगे तब आएगा 12, 4 तिया 12, फिर x माइनस 7। अब जरा बताओ, क्या हम इसे बताए थे कि आप कैपिटल Y मान लो, y माइनस 4 को? इसको हम बताए थे कैपिटल X मान लो। तो अब जो तुम्हारा पाराबोला आया वो किस फॉर्म का आ गया? कैपिटल Y स्क्वायर बराबर 4ax की तरह, कैपिटल X में। तो ये जो तुम बनाओगे कोऑर्डिनेट, वो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में ना बनेगा। ये तो स्मॉल y और स्मॉल x है, बनाना तो इसी में क्वेश्चन को है ना। सारे लोग तो यही से ना ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अपने कन्वेनियंट के लिए आप ये कहो कि हमारा कैपिटल Y स्क्वायर बराबर 4a कैपिटल X है, तो मेरा वर्टेक्स होगा कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 0। ये मेरा वर्टेक्स होगा। और कैपिटल X क्या माना जाता है और कैपिटल Y क्या माना जाता है, ये बात आप अच्छी तरह से याद कर चुके हो। इसे भाई हम कैपिटल X मानते हैं और इसे भैया को हम कैपिटल Y मानते हैं। तो कैपिटल X को 0 करेंगे तो जरा बताओ क्या आएगा वर्टेक्स? x माइनस 7 बराबर 0, और कैपिटल Y को 0 करेंगे तो y माइनस 4 बराबर 0। तो इसका मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आएगा x बराबर 7 और y कोऑर्डिनेट आएगा y बराबर 4। तो हमें वर्टेक्स को शिफ्ट करना है कहाँ पे? 7,4 पे। तो x में 1 2 3 4 5 6 7, y में 4, 1 2 3 4, यानी कि लगभग यहाँ पे, लगभग यहाँ पे। अब जरा सोचना, ये जो तुम्हें पॉइंट मिला है ना 7,4, ये जो पॉइंट तुम्हें मिला है 7,4, वहीं पे तुमको x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाना है और एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाना है। तो x एक्सिस के पैरेलल बनाओगे तो तुम्हारा ये होगा और y एक्सिस के पैरेलल बनाओगे तो ये होगा। यही तुम्हारा जानते हो क्या है? कैपिटल Y, और ये है तुम्हारा कैपिटल X। समझ रहे बात को? तो अगर हम पूछे कि कैपिटल Y का इक्वेशन ओल्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या होगा, तो तुम नहीं बोलोगे कि x बराबर फिक्स हो रहा है ये, तो x बराबर 7 होगा। बोलो, क्योंकि ऑब्जर्व यहीं से करना है, सारी चीज़ें ऑब्जर्व यहीं से करना है। वो समझने के लिए बस कैपिटल Y कैपिटल X दिया गया है। ये लाइन किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। तो x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन में क्या फिक्स होता है? y। तो y बराबर 4 इसका इक्वेशन होगा। कैपिटल X का इक्वेशन y बराबर 4 होगा क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स हो गया है, और कैपिटल Y का इक्वेशन x बराबर 7 होगा। क्लियर है? अब पाराबोला का माने पाराबोला का जो शेप है वो कैसे निर्धारित करें? तो हमको पता है ना कि y स्क्वायर बराबर 4ax का शेप राइट वर्ड होता है कैपिटल Y और कैपिटल X में। तो कैपिटल Y और कैपिटल X में राइट वर्ड बना देंगे बिना सोचे समझे। क्लियर है? उसके बाद आप हमें बताओ कि फोकस पाराबोला के अंदर होता है कि बाहर? पाराबोला के अंदर फोकस होता है कि बाहर? अंदर होता है। वर्टेक्स से डिस्टेंस तुम्हें याद है उस पाराबोला में कितना होता था? a होता था। वर्टेक्स से फोकस की दूरी a होती थी। तो पाराबोला के शिफ्ट हो जाने से मात्र
क्या हमारा ये डिस्टेंस बदल सकता है? नहीं ना, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल सकता है। तो ये डिस्टेंस केवल इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो वो ए होगा। वो क्या होगा? ए होगा। लेकिन हमको फोकस का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट तो भैया यहीं से ऑब्जर्व किया जाएगा। ये बात पक्की है? तो अगर यहाँ से ऑब्जर्व किया जाएगा तो ये डिस्टेंस यहाँ से ए है और यहाँ से कितना है? ओरिजिन से यहाँ तक आने में आपको एक्स में चलना होगा कितना? 7,4 कोऑर्डिनेट दिखा हुआ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना चले होगे? 7। और आगे और कितना चलना है? क्योंकि इधर ही की ओर जा रहे हो, एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहे हो। ए यूनिट गए होगे कि नहीं गए होगे? थोड़ा चिल्ला के बोलो, चिल्ला के बोलो। तो ये हो जाएगा 7 + a। अब y कोऑर्डिनेट उस समय क्या हुआ करता था? 0। लेकिन मतलब y कोऑर्डिनेट कोई माने दूरी नहीं ना रखता था, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का वही ना हो जाएगा। ओरिजिन से अगर ये ऊपर है 4 यूनिट, तो ये भी तो 4 ही यूनिट ना ऊपर होगा। तो अब हमारा नया जो फोकस आया है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया इस पैराबोला के अनुसार? तो तुम 4a का वैल्यू देख लो पहले कितना है। 4a का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 12। तो a का वैल्यू कितना है तुम्हारा? 3। तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 10,4 आया कि नहीं? निकल गया फोकस। अब ये बताओ, रेस्पेक्टिव डिस्टेंस बस याद किए रहोगे, क्वेश्चन बन जाता है। रेस्पेक्टिव डिस्टेंस केवल याद किए रहोगे तो क्वेश्चन बन जाता है। तुम्हें याद है पहले वाला जो पैराबोला हुआ करता था उसमें जो डायरेक्ट्रिक्स हुआ करता था वो हमारे पैराबोला के वर्टेक्स से कितना पीछे हुआ करता था? ए यूनिट पीछे हुआ करता था कि नहीं? तो पैराबोला कहीं भी दुनिया के कोने में चला जाए, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स की डिस्टेंस की बीच की दूरी थोड़ी घटनी पड़नी है, वो तो ए ही रहनी है। लेकिन यहां से पीछे ए रहनी है, पता है कि नहीं? वर्टेक्स से कितना पीछे रहना है? ए यूनिट। बोलो, रहना है ना? तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो यहां से तुम ए यूनिट पीछे आए हो। तो एक्चुअली ओरिजिन से तुम यहां पे थे तो कितने थे? 7 से और कितना पीछे लौटे हो? ए यूनिट। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हुई होगी? मतलब इसकी डिस्टेंस हम n की पूछे तो कितनी हुई होगी? n का कोऑर्डिनेट 7 - a हुआ होगा। लेकिन क्या y कोऑर्डिनेट बदलेगा? ऊंचाई तो भैया उतना ही ना है कि पीछे आ जाने से हाइट बदल गया ओरिजिन से। हाइट तो सेम है, तो वो 4 ही रहेगा। तो अब 7 - a अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है, ये यानी कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिए कि नहीं जी? हम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 7 - a, 4 सही बात है। तो 7 - a का मतलब 7 - 3 यानी कि 4,4। अब बोलो कि डायरेक्ट्रिक्स का अगर कोई इक्वेशन पूछेगा तो वो ओरिजिन माने वाई एक्सिस के पैरेलल नजर आ रहा है कि नहीं? तो उसका इक्वेशन x बराबर समथिंग होगा, क्योंकि
ओरिजिन से वो कितना यूनिट आगे है, 7 माइनस ए यानी कि 4। तो x बराबर 4 जो होगा कहाँ से आया है, 7 माइनस ए से। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x बराबर 4। समझ में आया? तो अब जरा हमको बता दो बारी बारी से कि जो नया वाला पैराबोला है उसका फोकस क्या है। नया वाला पैराबोला का फोकस क्या है? हाँ, यही याद रखो, 7 प्लस ए कॉमा 4। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स 7,4, यही ना है वर्टेक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x बराबर 7 माइनस ए। क्यों 7 माइनस ए? क्योंकि 7 से a यूनिट पीछे आए थे। वर्टेक्स पे जाने के लिए 7 गए थे, आज 7 से a यूनिट पीछे आए थे ना। तो इसका भले वो कैलकुलेशन होने के बाद क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन क्या आ रहा है। बस ये याद रखेंगे कि भैया पहले हम 7 यूनिट गए थे, उससे हमको a यूनिट पीछे आना हुआ, तो इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 7 माइनस ए। फिर फोकस के लिए भी वही याद करो, फोकस के लिए भी वही याद करो कि भैया हम पहले h, k पे शिफ्ट थे, अब वहाँ से a यूनिट और शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन x एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट होना होगा तो y में बदलाव नहीं होगा। तो पहले अगर h, k थे और x में a यूनिट और बढ़ गए तो h प्लस a होगा, है ना। और y कोऑर्डिनेट तो बदलेगा नहीं, मतलब वो k होगा। ऐसे सोचना पड़ेगा दिमाग में पिक्चर बना के, और वो बहुत भारी चीज़ नहीं है, आप बना सकते हो, है ना, बना सकते हो। थोड़ा 2-3 क्वेश्चन बनाने में डिस्टर्बेंस होता है लेकिन फिर बन जाता है। तो अब डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब चलो इसी बात पे हम लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट निकालते हैं। आपको पता है ना, फोकस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है फोकस से गुजरता हुआ, उसी को लेटस रेक्टम कहते हैं। लेटस रेक्टम का लेंथ अभी भी 4a ही रहेगा, याद रखना। पैराबोला की शिफ्ट हो जाने से ये पैराबोला अगर यहाँ रहता तो इसका बीच का डिस्टेंस, और ये दूसरे जगह चला गया है, ऊपर उठ के चला गया है, तो उसके बीच का डिस्टेंस बदलेगा, तो वो 4a ही रहेगा। तो अब जरा आप हमें बता दो, अब जरा हमें बता दो कि अगर l का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो वो फोकस से कितना ऊपर होता है, याद है? ऊपर बोला वाला फिगर याद है, कितना ऊपर होता था उसमें? 2a होता था। तो बस ये चीज़ याद रखो कि यहाँ वाला कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो यहाँ से 2a यूनिट ऊपर जाना है और नीचे के लिए 2a यूनिट नीचे आना है। मतलब ऊपर वाला कोऑर्डिनेट के लिए 2a जोड़ेंगे और नीचे वाला के लिए 2a घटाएंगे। x में जोड़ेंगे कि y में जोड़ेंगे? y में, क्योंकि ऊपर नीचे जा रहे हैं, x में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट अगर 7 प्लस a है और y कोऑर्डिनेट तो पहले क्या था, k है ना, y कोऑर्डिनेट तो k ही ना होगा फोकस का, तो k प्लस 2a, और l डैश का कोऑर्डिनेट 7 प्लस a तो रहेगा क्योंकि x थोड़ी बदलने वाला है। मतलब तुम चाहो तो h प्लस a लिख सकते हो क्योंकि h ही तो 7 है, और ये k माइनस 2a, k माइनस 2a। हाँ, अब आएगा वो लिख देंगे। क्या आएगा l का कोऑर्डिनेट? तो h है तुम्हारा 7 और a है 3, तो 7 3 10, k है तुम्हारा 4 और 2a का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू 3 है, तो 3 दूना के 6, तो 6 और 4 10, और l डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा जी? तो x कोऑर्डिनेट तो 10 ही आएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? हमको लग रहा है 0 हो जाएगा। ना 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 ना, 2a माने 3 दूना के 6 हुआ,
और 4 में से घटेगा, 4 से 2a यूनिट चलना है नीचे, तो 4 में से अगर 3 दूना के 6 घटाए तो -2 होगा। सही बात है ना जी, क्योंकि पहले 4 यूनिट ऊपर थे, अब उससे कितना नीचे जाना है, तो 2a जाना है, तो 2a मतलब a का वैल्यू 3 है, तो 6 यूनिट नीचे जाना है, तो 6 घटा देंगे, सिंपल सी बात है। या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि ओरिजिन से 4 अगर ऊपर है, एक्चुअल में ये फिगर बनना चाहिए इसका, है ना, x में अगर हम 4 यूनिट ऊपर हैं तो 6 अगर नीचे जाना है तो 4 पे जाएंगे तो आ जाएंगे x एक्सिस पे, और 2 और जाएंगे नीचे, ये भी तो बोल सकते हैं। काफ़ी समय लेके समझाए हैं, समझ में आ गया है कि नहीं? अब अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन देते हैं, तुम हमें बताओगे सारा चीज़, फोकस बताना, डायरेक्ट्रिक्स बताना, वर्टेक्स बताना, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना, सब बताना। या एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले एक्चुअली ये हल्का फुल्का चीज़ें समझ में आ गया होगा, तो एक स्टैंडर्ड पाराबोला पे हम लोग थोड़ा सा काम कर ही लेते हैं, पहले हमारा y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच है, तो हमारा पाराबोला कहाँ शिफ्ट हुआ होगा बताओ? कैपिटल Y बराबर 0 एंड 4a इंटू कैपिटल X, तो वर्टेक्स हमारा कैपिटल X बराबर 0 एंड कैपिटल Y बराबर 0, तो वर्टेक्स हमारा कहाँ शिफ्ट हुआ होगा? इसको 0 करेंगे तो x माइनस एच बराबर 0, और इसको 0 करेंगे तो y माइनस के बराबर 0, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आएगा h और y कोऑर्डिनेट आएगा k, तो x h और y k पे शिफ्ट किया होगा। ये हो गया h कॉमा k, यही हमारा कैपिटल Y है और कैपिटल X है। तो ये पाराबोला हमको मालूम है कि y में स्क्वायर है और x में पॉजिटिव नहीं है, तो ये a पॉजिटिव मान के चलना है, उसी के लिए पढ़ रहे हैं। मान के क्या चलना है, लिख भी देते हैं कि a ग्रेटर देन 0 है, तो ये पाराबोला हो गया, ये पाराबोला हो गया। ठीक है, बढ़िया है। अब खुद से सोचेंगे कि इसका फोकस पहले अपने वर्टेक्स से, पहले अपने वर्टेक्स से a यूनिट दूर होता था, अब इसका वर्टेक्स h के हो चुका है, उससे a यूनिट दूर होगा, तो दूरी जो है राइट की हो रही है, राइट लेफ्ट की हो रही है, ऊपर नीचे नहीं है। मतलब आप इसी पे विचरण कर रहे हो, तो फोकस का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा h प्लस a, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो k ही रहेगा। क्लियर है? फिर अब आते हैं जरा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो पहले डायरेक्ट्रिक्स हुआ करता था वर्टेक्स से a यूनिट पीछे, लेकिन अब हुआ है वो यहाँ वाले वर्टेक्स से अगर a यूनिट पीछे, तो वो डिपेंड करता है कि ओरिजिन से वो पहले कितनी दूरी पे था। ओरिजिन से वो पहले अगर h दूरी पे था, तो h में से वो कितना पहले आया हुआ होगा, h माइनस a, बस पहले h गए वापस a आए, तो इसका मतलब कितना गए, h माइनस a। पहले h यूनिट गए, अब वापस में a पीछे आए, तो एक्चुअल में कितना गए, टोटल h है उसमें से a घटा देना है, h माइनस a, है कि नहीं? सिंपल सी बात। तो इक्वेशन हो जाएगा x बराबर h माइनस a। अब आते हैं जरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे। फोकस तो निकल गया भैया हमारा a कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल गया x बराबर h माइनस a। अब आते हैं n पे, n जो होता था फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। याद करो उस फिगर में डायरेक्ट्रिक्स बस a यूनिट पहले हुआ करता था, ये आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन हुआ करता था और ये x एक्सिस हुआ करता था। तो ये a यूनिट उधर, तो उतना ही a यूनिट पीछे, तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स का नाम क्या हुआ करता था, माइनस a कॉमा 0। होता है कि नहीं होता था? इसका मतलब क्या नहीं बदलता था अगर पैरेलल शिफ्ट होते थे, तो
वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, वो के ही रहेगा, लेकिन फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का एक्स कोऑर्डिनेट तो अब h माइनस ए हो जाएगा ना, क्योंकि ए यूनिट पीछे आए हैं, कहाँ से, वर्टेक्स से, लेकिन ओरिजिन से पहले कितने थे, h यूनिट, तो h से a यूनिट पहले आने से हमें मिलता है डायरेक्ट्रिक्स, तो इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a माइनस एच नहीं बल्कि h माइनस ए होगा, और y कोऑर्डिनेट तो k होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे, L पे। तो L जो होता था पहले क्या हुआ करता था, याद करो, a कॉमा x में a चलते थे, y में 2a चलते थे, लेकिन कहाँ से, फोकस से। तो अब हमारा फोकस तो पहले ही h प्लस ए शिफ्ट हुआ है, तो भैया h प्लस ए शिफ्ट होने से वो x कोऑर्डिनेट थोड़ी बदलेगा, x कोऑर्डिनेट थोड़ी बदलता था, नीचे ऊपर सब x कोऑर्डिनेट वही रहता था। तो उसका फोकस का लेटस रेक्टम का x कोऑर्डिनेट भी h प्लस ए ही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट k से 2a ऊपर जाना है, ओरिजिन से पहले k ऊपर हो और उस k से तुमको 2a ऊपर जाना है, तो k प्लस 2a। एल डैश मतलब नीचे वाला अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, एल डैश की बात करें, तो उसमें भी x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, लेकिन पहले k यूनिट ऊपर चले होंगे, इससे 2a यूनिट होता है, इससे फोकस से नीचे आना है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट में से 2a घटाएंगे। समझ गए? क्लियर है? अब क्लियर है तो एक क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन लिखो, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 बराबर 0। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन तुम्हें बता रहे हैं, चाहे पहले काम कर लो उसके बाद ऑब्जर्वेशन बताएंगे, पहले काम करो, पहले तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलो। अच्छा श्याम, एक बात बताओ, श्याम एक बात बताओ, जब इसको तुम ब्रेक करोगे, मैंने इसको ब्रेक करोगे, तो k तो एक नंबर है ना, 2 4 5 की तरह, जैसे y माइनस 2 की तरह है ना, अब 4a भी 12 की तरह है और x माइनस 2 है, तो जब इसको तोड़ोगे तो a स्क्वायर करोगे, 2a भी करोगे तो 2 और a का जगह पे b मैंने y और फिर 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 12x माइनस 12 दूना के 24। तो एक बात बताओ हमें, मतलब हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4y, इधर खींचो तो माइनस 12x, इधर खींचो तो ये 4 और ये 24, कितना हुआ, माइनस प्लस में 28 बराबर 0। क्या तुम्हें इसमें y में केवल स्क्वायर नजर आ रहा है? बोलो, क्या तुम्हें इसमें केवल y में स्क्वायर नजर आ रहा है? तो एक बात ऑब्जर्व कर लेना कि अगर किसी इक्वेशन में y में स्क्वायर है और एगो x है, केवल y में अगर स्क्वायर हो और एक जगह केवल x हो, मतलब कुछ भी x का पावर लीनियर हो, y का पावर 2 हो, तो वो पाराबोला का इक्वेशन होता है। कैसा पाराबोला? शिफ्टेड पाराबोला। तो दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि अगर y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है तो वो पाराबोला था। तो पाराबोला में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, अगर ये बात तुम्हें चमक गया तो तुम तुरंत कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तुम सोचोगे कि y का परफेक्ट स्क्वायर होता था, x में लीनियर होता था, क्योंकि y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच हुआ करता था। तो y में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? सिंपल सा जवाब आएगा तुम्हारे सामने कि वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स है प्लस 19 बराबर 0 है। तो निश्चित रूप से y का कोफिशिएंट का आधा करेंगे। y में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y का कोफिशिएंट का आधा करेंगे।
और उसका होल स्क्वायर करेंगे। अब फिर सोचेंगे क्या आएगा इसको तोड़ने के बाद। माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2 इंटू वाई इंटू 8 सॉरी 4 यानी कि 8y, अब प्लस का 4 स्क्वायर आएगा ना। बोलो इतना करने से ये रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। इस रिजल्ट में से तुम्हारे पास कितना है, वाई स्क्वायर माइनस 8y चाहिए, क्या ये प्लस 4 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है वो चाहिए, इसमें है कहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा करने से क्या प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया होगा, तो इसीलिए उसे बैलेंस करेंगे -4 का होल स्क्वायर से, फिर -x और प्लस 19 बराबर 0। ठीक है ना, ये समझ गए होगे तुम लोग। ये हुआ -16, x कहाँ गया जी, ये x था ना, 16 माइनस एक्स प्लस 19 बराबर 0। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि y का होल स्क्वायर में मतलब y माइनस के का होल स्क्वायर जो लिखते हो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल परफेक्ट स्क्वायर होता था, बाकी सब RHS में। तो अगर ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर आ चुका है तो बाकी सब आप RHS में फेंकिए, तो कितना होगा, x और प्लस सॉरी माइनस 19 में से 16 गया, इधर आया +3, उधर गया -3। समझ में आया, बोलो। तो अब जरा देखो कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है ना। x का कोफिशिएंट अंदर में देखो तो क्या है, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 3, यहाँ 1। ये 1 किस चीज़ का काम करेगा, 4a का। तो बिना सोचे समझे तो पहले 4a बराबर 1 लिख लो, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। बोलो अब इसमें तुमको क्या क्वेश्चन है कि वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, लेटस रेक्टम निकालना है। लेटस रेक्टम बोलता है कभी भी तो लेंथ की बात होती है। लेटस रेक्टम कभी बोलेगा तो लेटस रेक्टम की लेंथ को निकाल के बता देना बस। फोकस हो गया, हाँ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, नहीं हुआ, डायरेक्ट्रिक्स बताना है, फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस भी बताना है, एक्सिस भी बताना है। वर्टेक्स हो गया, एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, लेटस रेक्टम हो गया, ये सारा बताना है तुम्हें। अब अगर हम इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर दिए हैं तो तुम ज़रा फिगर बनाओ, और फिगर बनाने देखो, अगर तुम शुरू में चक्कर में पड़ जाओगे ना बताने का तो नहीं बता पाओगे। पहले तुम फिगर बनाओ और फिगर से सोचो सारा चीज़ें, तब जाके ये क्वेश्चन आसान होगा। हम तुमको 2 मिनट का समय देते हैं, बनाओ ज़रा। यही क्वेश्चन के बाद ख़त्म भी करेंगे। अगले क्लास में फिर 1-2 एग्जाम्पल हम लेंगे इस तरह का, लेकिन इसमें यही से ख़त्म होगा। अब सब निकाल के बताना है तुम्हें। चलो ठीक है, हम इसको बना भी देते हैं, आप लोग मिला लेना। हम इसको बना भी देते हैं, इसको मिला लेना। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कैपिटल Y माना जाएगा और ये 4a, 1 को 4a माना जाएगा और कैपिटल X माना जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर 4x के लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं उसके लिए हमारा वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट होता है, तो कैपिटल X बराबर 0 एंड कैपिटल Y बराबर 0 पे। तो कैपिटल X ये है, तो इसको अगर 0 करेंगे तो x बराबर जो वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स तो यही ना होता था,
कैपिटल एक्स बराबर जीरो एंड कैपिटल वाई बराबर जीरो, तो वर्टेक्स जो है वो क्या होगा एक्चुअल में, एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो और वाई माइनस फोर बराबर जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या पता चला कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा एक्स बराबर थ्री और वाई कोऑर्डिनेट आएगा कितना, एक्स बराबर चार आएगा। तो पहले वर्टेक्स को शिफ्ट कर दो, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, अब वाई का 4 यूनिट यहाँ पे कहीं। अब पैराबोला का देखो घूमेगा किधर, तो y में अगर स्क्वायर है, y में अगर स्क्वायर है और x में नहीं है, तो पैराबोला का तो घूमने का उधर ही है। और भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर बराबर 4ay मिलेगा, तो तुम्हें उस समय डिसाइड करना होगा कि किधर खुलेगा पैराबोला। y स्क्वायर बराबर 4x तुमको डिसाइडेड है पहले से कि कैपिटल x और कैपिटल y में वो किधर की तरफ खुलेगा, तो ये खुल गया इधर की तरफ। अब हमारा वर्टेक्स इसका पूछा था, तो वर्टेक्स डायरेक्ट निकल गया 3,4 बिना सोचे समझे। उसके बाद अगर फोकस की बात करें, तो फोकस जो होता है यहाँ से वर्टेक्स से a यूनिट दूरी पे होती है, a यूनिट राइट दूरी पे, तो वो पहले से 3 यूनिट है और a का वैल्यू हम निकाले हुए हैं कितना, 1/4। तो फोकस क्या हुआ होगा, 3 + 1/4 और y कोऑर्डिनेट थोड़ी बदलेगा, केवल आप राइट साइड में गए हो, बोलो। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, एलसीएम लोगे तो 4 × 12 और 13/4, 13/4, फोकस आ गया। अब हम इस पे आते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो वो तो हमेशा लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट नहीं पूछता है हमेशा, अगर लेटस रेक्टम पूछे तो वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है, और वो कितना है, 1। बोले थे ना कि हाँ 1 होगा, याद रखना x का कोफिशिएंट ही होता है ना, x का कोफिशिएंट अगर 4 है 1 है तो 1 ही होगा, ये भूलना मत। चलिए अब डायरेक्ट्रिक्स की बात होती है। हाँ, अगर ये पूछता कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम निकाले, तब निकालते कि निकाल भी दे, चलो निकाल भी देते हैं। एल क्या होगा, एल एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं बदलेगा, 4 × 12 एक 13/4 ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्चुअली, 4 जो है उससे 2a ऊपर जाना होगा, 2a यूनिट। तो इसका मतलब अगर 2a यूनिट ऊपर जाना है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 मतलब 13/4। देखो ये 4 × 12 एक 13/4 और कॉमा 4 + 2a, और नीचे वाला क्या होगा जी, 13/4 कॉमा 4 - 2a। तो तुम तो a का वैल्यू जान चुके हो जी, 1/4। तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। तो इसका मतलब कि आपको करना है 4 - 2 × 1/4, यानी कि 4 - 1/2, यानी कि 4 दूना के 8, और 8 में से 1/1 घटेगा तो 7/2 होगा कि नहीं होगा। तो एल का कोऑर्डिनेट हो गया 13/4 कॉमा 8 में से 1 गया 7/2, और एल डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा 13/4 और कॉमा 4 - 1/, अरे यार गड़बड़ कर दिए, 4 प्लस ना होगा ऊपर के लिए जी, ऊपर के लिए प्लस होगा ना, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूना के 8 और एक 9/2, और नीचे हो जाएगा एक्चुअल में 7/2, और नीचे हो जाएगा 7/2। सही है ना, सही है। डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमको पता है कि पहले हुआ करता था वर्टेक्स से a यूनिट पीछे, तो एक्चुअल में क्या हुआ है अब
कि पहले हम गए हुए हैं कितना यूनिट आगे, 3 यूनिट आगे। अब 3 यूनिट आगे से कितना पीछे आना होगा, 3 यूनिट आगे से कितना पीछे आना होगा, ए यूनिट फोकस, नहीं समझे, फोकस जितना पीछे होता है उतना पीछे ही होता है वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स से ए यूनिट पीछे आना है तो पहले 3 हो, ए यूनिट पीछे आना है, तो x बराबर 3 - 1 यानी कि x बराबर 2। कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 2 यानी कि x - 2 बराबर 0 भी लिख सकते हैं क्या। अब कोई अगर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमसे पूछे, एक्सिस पूछा था ना, एक्सिस पे आते हैं। पाराबोला, देखो एक्सिस का मतलब होता है पाराबोला का एक्सिस, और पाराबोला का एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल का इक्वेशन क्या होगा, क्या बोल रहे हो? सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी, 1/4 घटाना है, और 1/4 घटेगा तो एक्चुअली 4 × 12 में से 1 गया, 11/4 आएगा। वो एक पता नहीं कहाँ से नज़र आ गया। देखो 4a का वैल्यू 1 नज़र आ गया था, नहीं आना चाहिए नज़र। हाँ वही 4a नज़र आ गया था, वो गलती हो गया था, सॉरी। चलिए आते हैं अब इस पे, किस पे, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अब ये जो है कैपिटल एक्स है, तो उसका इक्वेशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो देखेंगे कि क्या है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर कांस्टेंट। तो y इक्वल टू 0 होता था, लेकिन अब y इज इक्वल टू क्या होगा, k होगा ना। तो y बराबर 4 हो जाएगा एक्सिस का इक्वेशन। देखो ना तुम 4 ही ना यूनिट ऊपर हो, यहाँ भी चाहे यहाँ भी, तो इसका इक्वेशन हो गया y बराबर 4। क्या दिक्कत है, पहले हुआ करता था 0, y बराबर 0, तो y बराबर 0 से आप शिफ्ट भी तो हो गए हो 4 यूनिट ऊपर, तो y बराबर 4 हो जाएगा, एक्सिस भी निकल गया। और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात किया जाए अगर, तो x कोऑर्डिनेट तो यही जो इक्वेशन है वही होगा, और y कोऑर्डिनेट नहीं बदलने वाला है। आप पीछे आ जाओ, ऊपर नीचे थोड़ी बढ़ रहे हो। डायरेक्ट्रिक्स का अगर फुट की बात करें तो आप पीछे आए हो केवल, तो y कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहेगा। समझ में आया सारा बात, बोलो। तो हम ईमानदारी से तुम्हें क्वेश्चन दे देते हैं, तुम ईमानदारी से बना लेना, नहीं बनाओगे तो सीखोगे नहीं। बोर्ड पे हम मिटा के लिख देते हैं। देखिए अब ये सारे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, फाइंड वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग, एंड लिखा है कि एंड ऑल्सो ड्रॉ दियर रफ स्केच, मतलब ग्राफ भी बनाना है आपको। हिंट दे देते हैं थोड़ा सा, ये y में क्वाड्रेटिक है ना, बोलो। तो y में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो एक बात याद रखना कि y - k का होल स्क्वायर बराबर 4a × x - h जो होता है, उसमें y - k का होल स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। मतलब y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना। जबकि यहाँ पे देखो 4y² नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, इसमें दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, फिर y² को और y को एक साथ करके परफेक्ट स्क्वायर कर लो। क्या ये पैराबोला x में क्वाड्रेटिक है कि y में? तो जब x में परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, x - h का होल स्क्वायर बराबर
4a इंटू वाई माइनस के। तो ये जो पाराबोला होगा इसमें इसको कैपिटल X मानोगे और 4a इंटू कैपिटल Y मानोगे। ये पाराबोला या तो ऊपर खुलेगा या तो नीचे खुलेगा। हाँ, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। उसी तरह से ये भी पाराबोला जब x में परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, माने x में क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो ये भी कुछ इसी तरह का होगा। तो सबको अगर तुम देखो बिना देखे सॉल्यूशंस को, अपना दिमाग को सोच सोच के ड्रॉ करना, भले एक बार में गलती हो दोबारा बनाना, लेकिन आंसर के पीछे मत भागना, आंसर एकदम लास्ट में देखना, ठीक ना। अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, आज इतना ही। थैंक यू।